अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अब्बास और आप देख रहे हैं टॉप 10 उर्दू। दोस्तों, दुनिया में हर रोज़ लाखों लोग एयरप्लेन में सफ़र करते हैं और हर रोज़ ही कस्टम ऑफिसर प्लेन में स्मगल की जाने वाली चीज़ों को पकड़ते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कस्टम में पकड़ी जाने वाली चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, सब्सक्राइब करें टॉप 10 उर्दू को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, चॉकलेट बार। दोस्तों, ड्रग स्मगलर हर रोज़ स्मगलिंग के नए नए तरीके तलाश करते रहते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि इसका अंजाम कितना बुरा है और दुनिया के हर मुल्क में ही इसकी कड़ी सज़ा है, मगर फिर भी लोग ये काम करने से गुरेज नहीं करते। टोक्यो जापान से एक फ़्लाइट इंग्लैंड में लैंड हुई। इसमें एक शख्स सवार था जो काफ़ी घबराया हुआ था। जब कस्टम ऑफिसर ने इसकी तलाशी ली तो इसके बैग में से 45 स्नैकर बार मिली। ऑफिसर को शक हुआ कि किसी को भला इतनी भूख कैसे लग सकती है कि वो 45 चॉकलेट खरीद कर रख ले। इन्होंने एक चॉकलेट को ओपन किया। देखने में ये बिल्कुल चॉकलेट जैसी लग रही थी, लेकिन इन सब के अंदर ड्रग्स था जिन पर चॉकलेट कोटिंग की गई थी। इन 45 बार की कीमत 3 करोड़ 88 लाख रुपए थी। एक बात तो पक्की है दोस्तों, ये स्मगलर लंबे अरसे के लिए जेल जाने वाला है। नंबर 8, बेबी। दोस्तों, यूएसए के एयरपोर्ट पर एक कपल एक फ़्लाइट से लैंड हुए। जब इनके बैग को एक्सरे मशीन में से गुजारा गया तो इसके अंदर 3 साल का बच्चा था जो काफ़ी हरकत कर रहा था। असल में इसके पेरेंट्स के पास इसका लीगल वीज़ा नहीं था, इसलिए वो इसको यूएसए ले आना चाहते थे, लेकिन ये हद से ज़्यादा ख़तरनाक था। इससे इस बच्चे की जान भी जा सकती थी। दोस्तों, इस मासूम के पेरेंट्स नहायत ही बेवकूफ़ थे। इनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। नंबर 7, बेकरी आइटम। दोस्तों, आप जानते होंगे किसी भी मुल्क में एक लिमिट से ज़्यादा कैश लेके जाना इलीगल होता है, लेकिन फिर भी कई लोग पैसा स्मगल करने के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। 2012 में जर्मनी की एक एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर ने एक शख्स को देखा जो काफ़ी मशकूक मालूम हो रहा था। इन्होंने इस शख्स को पकड़ा और इसकी तलाशी ली तो इसके बैग में से बेकरी आइटम मिले। इन्होंने सोचा कि कोई भला इतने केक्स अपने साथ कैसे ले जा सकता है, क्योंकि बेकरी तो हर जगह मौजूद होती है। जब इन्होंने तलाशी ली तो इन आइटम में से कैश मिली। इस शख्स ने पहले कैश को एल्यूमिनियम में लपेटा और फिर पैक कर दिया। दोस्तों, ये मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे अनोखे केसों में से एक है। नंबर 6, स्नेक इन ट्राउज़र। दोस्तों, जर्मनी के एक एयरपोर्ट पर एक 41 साल शख्स नर्वस और बेचैन था जो कि जर्मनी से किसी दूसरे मुल्क जा रहा था। कस्टम ऑफिसर ने इस शख्स की घबराहट और बेचैनी को देखकर इसकी तलाशी ली। इसकी पैंट के अंदर से एक सांप निकला जो कि इसके बेल्ट से बांध कर नीचे की तरफ लटकाया हुआ था। असल में यह सांप बहुत ही कीमती था और वो इसे स्मगल करके किसी दूसरी जगह ले जा रहा था, लेकिन शायद सांप ने इसकी नाक में दम कर रखा था, जिसकी वजह से वो घबराया हुआ था। आखिर सांप को इसकी पैंट से निकाल लिया गया और इसे जेल में डाल दिया गया। तहकीक के बाद पता चला कि इस सांप की कीमत $12,000 थी। नंबर 5, सूटकेस। दोस्तों, दुनिया के तमाम मुसाफिर ट्रैवल करते वक्त बैग या सूटकेस का इस्तेमाल करते हैं। मार्च 2015 में एक शख्स जिसका तल्लुक फ्रांस से था वो अपने मुल्क वापस आ रहा था। कस्टम ऑफिसर को इसका बैग कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगा। जब उन्होंने सूटकेस को खोला तो इसके अंदर एक औरत थी। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि ये औरत इसकी रशियन बीवी थी। इस शख्स को लगा कि इसके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं और वो अपनी वाइफ को फ्रांस लेकर नहीं जा सकता, इसलिए वो इसे बैग में डालकर ले आया। मगर जब गार्ड ने इनके पेपर देखे तो उन्होंने कहा कि ये अपनी बीवी को फ्रांस ले जा सकता है, इसलिए ऑफिसर ने इनको छोड़ दिया। नंबर 4, मोंकी। दोस्तों, मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट पर एक शख्स लैंड हुआ। एक शख्स का पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा था और कुछ हरकत भी कर रहा था। वो शख्स आगे बढ़ गया मगर गार्ड ने इसके पेट को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। गार्ड को इस पर शक हुआ। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास 18 इंच के बंदरों के बच्चे सिले हुए थे। असल में इसने $30 का एक बंदर ख़रीदा था और मैक्सिको में ये एक बंदर हज़ारों डॉलर का था। इसे एनिमल स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। नंबर 3, टूल्स।
दोस्तों किसी खास या महंगी चीज़ को स्मगल करने के लिए लोग इनको आम चीज़ों में छुपा देते हैं, जैसा कि गन्स को टेडी बियर में। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है। लोग मेटल डिटेक्टर एक्सरे मशीन को जान गए हैं। 2010 में अर्जेंटीना के एयरपोर्ट पर एक अमेरिकी शख्स आया जिसके पास बहुत सारे होम अप्लायंसेस टूल थे, और इनमें कोई भी टूल्स ठीक नहीं था, बल्कि सारे टूटे हुए थे और ये किसी काम के नहीं लग रहे थे। कोई भला टूटे हुए टूल्स को क्यों ले जा सकता है? जब इनको अच्छे से चेक किया गया तो इनके अंदर इलीगल ड्रग्स था, जो कि तकरीबन $20,000 का था। इस शख्स को इसी वक्त पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। नंबर 2, बेबी टाइगर। दोस्तों दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से जानवरों को स्मगल करना नई बात नहीं है और ये हर मुल्क में होता है। 2010 में एक औरत बैंकॉक से ईरान जा रही थी। इसका बैग का साइज़ काफ़ी बड़ा था और काफ़ी हरकत भी कर रहा था। गार्ड ने जब इसे खोला तो इसके अंदर एक छोटा सा टाइगर का बच्चा था। इस बच्चे की उम्र सिर्फ 2 माह थी। वो औरत इसे ईरान ले जा रही थी क्योंकि ईरान में इस जानवर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। बहरहाल जानवरों को भला बैग में कौन स्मगल करता है? ये एक बेवकूफ़ी थी। नंबर 1, ओल्ड ताबूत। दोस्तों यूएसए की एक बंदरगाह पर एक कंटेनर आया जो कि स्पेन से भेजा गया था। इस कंटेनर के इंपोर्टर ने मेंबरशिप फॉर्म नहीं भेजा था। जब ऑफिसर ने इसको खोल के देखा तो इसमें 3000 साल पहले का पुराना मिस्री ताबूत था। यूएसए कस्टम ऑफिसर ने जब मिस्र की अथॉरिटी से पता किया तो पता चला कि यह ताबूत 125 साल पहले चोरी हो गया था। 125 साल ये ताबूत कहाँ रहा कुछ पता नहीं, और ना ही इसके ओनर का पता चल सका। ऑफिसर ने इस ताबूत को वापस मिस्र की हुकूमत के हवाले कर दिया। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबा दें।